लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ये जो आपकी प्रॉब्लम दिया है वो आपने प्रॉब्लम जो आई हुई है टेक्स्ट बुक जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है PYQ में आई हुई है ये प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है ये देखिए हम सेकेंड वाला जो है ये नहीं, ये थर्ड वाला रेफरेंस है। अच्छा ये हो गया E4, ये क्या है ये देखते हैं। हाँ ठीक है, इसको इस प्रॉब्लम को पकड़ते हैं। ये वाला देखो, ये वाला फोर्थ वाला 1 2 3 4 फोर्थ वाला है। हाँ, या ऐसे। हाँ देखो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहा है कि B2 की वैल्यू को हमको सर्च करना है। B2 है ना, B2 क्लियर। B2 की वैल्यू जो है हमको सर्च करना है। B2 की वैल्यू सर्च करनी है, ठीक है। लेकिन कहाँ सर्च करना है, किस में? B2 क्या है भाई? B2 इज एम, ये कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम है, स्मॉल एम कोई भी हो, कोई चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये B2 की वैल्यू यम है, ठीक है। इसको सर्च करना है, कहाँ सर्च करना है हमको जो है, ये B3 से E4 तक, B3 ये B3 से लेके E4 तक, B3 ये, और E4 कहाँ है? E4 ये है ना। तो यानी ये यहाँ से B3 से लेके B3 से लेके ये बनाया उसने, यहाँ बना लिया। B3 से लेके E4 तक, यहाँ तक वैल्यूज़ को हमको, इन वैल्यूज़ को सर्च करना है, ठीक है, क्लियर। और इस जो एरे बनी, छोटी सी जो एरे ये बनी है, यहाँ पे डाटाबेस बनाया गया है छोटा सा, इसके अंदर जो है पांचवा कॉलम क्या है इसमें? ये तो पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा तो है ही नहीं ना इसमें भाई। यहाँ पे जो कमांड लिखा गया है वो पांचवा लिख दिया यहाँ पे। तो ये जो छोटी वाली बनाई हमने कहाँ से? B3 से E4, B3 देखो, B3 ये B3 से लेके E4, B3 से लेके E4 तक, जो E4 ये है, E4 है ना, B3 से लेके E4 के बीच में ये जो हमारी दो रोज बनी हुई हैं, इसके अंदर जो है हमको बी पांचवा रो से, पांचवा कॉलम से पकड़ना है। ये तो पांचवा है, इसका मतलब ये पांचवा है, ठीक है। पांचवा कॉलम से हमको पकड़नी है वैल्यू, लेकिन इसमें पांचवा कॉलम तो मिल ही नहीं रहा है ना, और जीरो का मतलब एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तो यहाँ पे जो है B2 क्या है? B2 यम है, यम को पकड़ना है, लेकिन यहाँ से लेके B3 से यहाँ से पकड़ना है। तो यहाँ से 1, ये 1 हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया, ये फोर्थ कॉलम हो गया, ठीक है। और लेकिन हमको कहाँ पांचवी कॉलम, तो पांचवा कॉलम है ही नहीं ना, इसलिए वो हैश यानी एरर दे रहा है। व्हाट इज गिविंग? इट इज गिविंग हैश यानी एरर। और हैश यानी एरर कब आता है? ये देखो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें लिखा हुआ है कि हैश यानी एरर कब आता है? दिस एरर ऑकर्स व्हेन ए वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू ए फंक्शन और ए फॉर्मूला। अब पढ़िए उसको, देखो ये है पेज 75 टेक्स्ट बुक का, पेज 75 टेक्स्ट बुक का पढ़ेंगे आप, तो उसमें लिखा है करेक्ट ए हैश एन ए एरर जो होता है, ये कब होता है? दिस एरर ऑकर्स व्हेन ए वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू ए फंक्शन और ए फार्मूला। तो ये वैल्यू पांचवा कॉलम नहीं है ना। जब भी हम वी लुकअप फंक्शन करते हैं, उसमें 3 चीज़ें डाली जाती हैं, 4 चीज़ें डाले, 4 आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट का मतलब 4 चीज़ें उसके अंदर डाली। तो पहला एक किसको सर्च करना है, फिर उसके बाद एरे बनानी है हमने छोटा सा, और उसके अंदर ये कौन सा कॉलम है, ये नंबर जो होता है कॉलम बताता है, और फिर ये जीरो बोलता है। एक और वैल्यू होती है, वो होती है कि मैच करने के लिए। ऑलराइट, एक मिनट, जस्ट लेट मी सी। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे, तो ये पांचवा कॉलम है। तो ये पांचवा कॉलम है ही नहीं ना। जब हमारी जो छोटी वाली डाटाबेस बनाया, छोटा वाला एरे बनाया हुआ है हमने, वो हमारा B2 से E4 में 1 2 3 4 4 ही है, पांचवा है ही नहीं। तो ये पांचवा आर्ग्यूमेंट कॉलम पकड़ता है, किस कॉलम से हमको वैल्यू पकड़नी है, उसके किस कॉलम से मैच करना है, तो एन है, इसीलिए वो एन एरर आ गया, ठीक है। ऑलराइट, अब आ जाते हैं ये वाला, देखो इसको समझने की कोशिश। ये वाला, ये कौन सा है? ये बोल रहा है वो कि हमको जो है, देखो हमको क्या करना है, वी लुकअप करना है, और B2 की वैल्यू सर्च करनी है, B2 की वैल्यू सर्च, एम वाली सर्च करनी है। लेकिन E2 से E8, E2 ये है नहीं, कहाँ से करनी है? A2 है ना,
A2 ये है 1 1 2 3 A2 है ना, यहाँ से सर्च करनी है और E8 तक सर्च, E8 ये देखो E के अंदर 8 वैल्यू यहाँ तक है ना, ये E8 है ना, नहीं है ना, नहीं E8 ये है, जैसे ये वाला ये पूरा E8 है ना, ये यहाँ से कॉलम, इस कॉलम को देखो 8 वाला यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ तक देखनी है हमको, कहाँ तक देखनी है, A2 से ए के अंदर 2, यहाँ से लेके देखो ये बता रहा हूँ कहाँ से एरे बना, यहाँ से लेके यहाँ तक इन वैल्यूज़ में सर्च करनी है हमको, ठीक है। लेकिन किस चीज़ को सर्च करना है, हमको A2 को, है ना। देखो अगर मैं A2 में 1 है, A2 1 को सर्च करना है, और लेकिन हमको ये सर्च करने के बाद क्या करना है, जो तीसरा वाला आर्ग्यूमेंट है, तीसरा वाला आर्ग्यूमेंट क्या है भैया, तीसरा वाला 0, हमको 0 वाला पकड़ना है। तो 0 तो है ही नहीं, 0 कॉलम को पकड़ना है। कोई ऐसा कॉलम है जो 0 कॉलम में नहीं है ना, ठीक है। इसीलिए वो हैश यानी एरर दे रहा है, मतलब वैल्यू नॉट फाउंड दे रहा है। वहाँ पे क्या दे रहा है देखो, इसका एन एरर क्या है, दिस एरर ऑकर्स व्हेन ए वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू ए फंक्शन और ए फार्मूला। वहाँ पे अगर 1 होता तब तो आ जाता कुछ, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ 2 होता तो भी आ जाता, 3 होता तो भी आ, लेकिन नहीं आ पा रहा है वो, ठीक, क्योंकि वो वैल्यू मिली नहीं उसको। वहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी जब उसको, तो हैश यानी एरर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, देखो ये पहला वाला क्वेश्चन जो है, फिर इसमें यानी आ रहा है, क्यों आ रहा है, देखो जो पहला वाला क्वेश्चन है, वी लुकअप में 4 चीज़ें डाली जाती हैं। पहला चीज़ होती है किस चीज़ को सर्च किया गया है, फिर उसके बाद एक एरे बनाई जाती है, और उसके बाद सेकंड ये कॉलम किस कॉलम से निकालना, उस एरे का जो कॉलम यहाँ बनाई गई है उसी का क्या कौन सा कॉलम है, और फिर वो 0 का मतलब एग्जैक्ट मैच है, 0 का मतलब एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तो 0 वाला तो मान लेते, और 1 होता तो वो अप्रोक्सीमेट मानता है, ठीक है। तो अब तो वी लुकअप B1 को सर्च करेगा, B1 कहाँ है इसमें, B1 यम है, और कहाँ तक मैंने B2 से लेके B8, B2 ये है भाई, B2 ये है ना, अरे सॉरी B1 इज व्हाट, B ये है, तो 1 इज व्हाट, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट वैल्यू है ना वहाँ पे, इसको सर्च करना है। और B2 से लेके B8 पूरा इसी कॉलम में जाना है। ये एरे तुम्हारी एक ही कॉलम वाली बन गई, ठीक है। और इसी में बोल रहा है वो, इस कॉलम में एक ही है ना डाटाबेस, उसके अंदर सेकंड कॉलम से पकड़नी है हमको वैल्यू। तो सेकंड कॉलम है ही नहीं उसमें, पहला एक ही तो कॉलम ही है, उसमें एक ही कॉलम है ना, इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो जहाँ पे हैश एन एयर, सेम वही हैश एन एयर आ गया, ठीक है, क्लियर। सेकंड प्रॉब्लम देखो, सेकंड प्रॉब्लम जो है वो बोलता है कि पहले हमको वी लुकअप करना है, B5 को लेना है, और B8 से E8 तक वैल्यू लेनी है। क्या समझे, पहले हम स्क्वायर के अंदर स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये है नहीं बुक में, लेकिन उन्होंने दे दिया ऐसे फंसाने के लिए दिया, ताकि कोई नंबरों में काटने के लिए, ठीक है। पहले हम यहाँ वी लुकअप को देखते हैं, वी लुकअप में B5 इज व्हाट, बी के अंदर 5, बी ये 5 है ना, B5 इज के को सर्च करना है, ठीक है। लेकिन कहाँ सर्च करना है, B8 से E8 तक, B8 से लेके कहाँ तक देना है, E8 तक, B8 से लेके E8 यहाँ तक, ये पूरा ये वाला, इसी के अंदर सर्च करना है, ठीक है। लेकिन किस वैल्यू को सर्च करेंगे हम लोग, B5 के को सर्च करना है, इसके अंदर से इसके अंदर के उसको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, के तो आई नहीं उसे, ये ना, इसके अंदर सर्च करना है। और कहाँ, और सर्च करने के बाद कहाँ से निकालना है, सेकंड कॉलम से जब मैच कर जाएगा, सेकंड कॉलम से उसको मैच कराना है, ठीक है। सेकंड कॉलम कौन सा है इसमें, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, है ना। तो सेकंड कॉलम जो होगा, ठीक है, सेकंड कॉलम से निकालना है उसमें से, तो उसका तो निकलेगा नहीं वैल्यू, और फिर क्या करेगा वो, और उसमें से क्या है, -1 लाख रुपीज़ माइनस कर देना है, ठीक है। तो इसीलिए देखो ये है ना, ठीक है, तो ये हो रहा है, इसीलिए वो हैश एन एयर आ रहा है, देखो ये वाला, ठीक है। लेट्स मूव टू द थर्ड में देखो, उसको मिला नहीं ना, वैल्यू नहीं मिली ना उसको भाई, देखो यार ये देखिए, ये सेकंड वाला देखो, सेकंड यहाँ देखे, ये स्क्वायर वी लुकअप B5 को सर्च करना है। B5 क्या है भैया, B5 जो है हमारा के है ना,
के को सर्च करना है इसके अंदर, के को सर्च करना है कहाँ से, यहाँ से लेके ये B8 से लेके यहाँ तो यहाँ से सर्च करना है। इसमें के मिला है, के है ही नहीं ना, उसमें के है ही नहीं, है ना। और सेकंड वाले तो उसके अगर के वाला मिल जाता है उसको, तो वहाँ पे क्या करता है वो, सेकंड वाली वैल्यू, यानी पहली वाली ये हो गई कॉलम, ये सेकंड वाले वैल्यू का इक्विवेलेंट निकाल लेता। के का इक्विवेलेंट यहाँ पे 32,000 ना, तब वो 32,000 वहाँ दिखाता, आंसर 32,000। लेकिन उसको पहला के मिला ही नहीं ना, यहाँ पे इसमें मिला ही नहीं, ये तो वो है, ये इसमें मिला ही नहीं उसका वैल्यू, है ना। इसीलिए वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो जो है वो ये दे NA, मैं वैल्यू नॉट फाउंड वाला दे रहा हूँ, वैल्यू नहीं, वो #NA। #NA का मतलब क्या होता है कि भैया एरर, दिस एरर ऑकर्स व्हेन ए वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू ए फंक्शन और ए फार्मूला। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, पेज नंबर 75 ऑफ द टेक्स्ट बुक, ठीक है। लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। देखो ये सेकंड वाला, देखो ये थर्ड वाला रेफ कब आता है, वी लुकअप है A2 को सर्च कर, A2 से 8 2,0, ये भी वही प्रॉब्लम कर रहा है। देखो A2 को सर्च करना है, ए है, A2 क्या है, A2 इज 1, A2 1 है ना, ठीक है। और A2 से लेके, हाँ अब A2 से 8, A2 से A8 एक ही है सिंगल, A2 से 8 हो गया, A2 से 8 हो गया, A2 से 8 हो गया ना, यही वाला है, A2 से 8 एक ही से में जाना है, हाँ। और ये 2,0 बोला, 2,0 उसको मिलेगा ही नहीं, 2, क्योंकि एक ही, इस जो एरे बनाया गया है वो एक ही कॉलम का बनाया गया ना, एक ही कॉलम का बनाया गया, ठीक है। इसलिए वो क्या कर रहा है, वो ये क्या करेगा, वो वहाँ पे जो है हैश रेफरेंस, यानी रेफरेंस, हैश रेफरेंस एरर कब आता है, हैश रेफरेंस एरर ये जो है कब आता है, इसका क्या डेफिनेशन दिया है, देखो टेक्स्ट बुक में देखो, दिस एरर ऑकर्स when a cell reference that occurs when a cell reference the set of coordinates that a cell occupies on a worksheet, ठीक है, that appears intersection column is not valid। मतलब जो इंटरसेक्शन जो कॉलम पूछा है, वो जो वैल्यू पूछा था वहाँ मिला ही नहीं, इसलिए वो रेफरेंस नहीं कर पा रहा, उसको मिल नहीं पा रहा है, सेकंड वाला नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो वो हैश रेफरेंस एरर दे देगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इसमें ये देखो, ये हम लोग तो ये वाला किए थे, है ना, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, हैश NA वाला, ये देखो यहाँ भी यही है ना, ठीक है। एक्चुअल में इन लोगों ने क्या किया, एक क्वेश्चन में थोड़ा चेंज, इस देखो एक जगह उन्होंने क्या किया है कि मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज़ द, देखो ये उन्होंने एक एरर किया, मैंने तो इसको रेक्टिफाई कर दिया वैसे, लेकिन एक जो इसमें इन्होंने किया, देखो आप जो क्वेश्चन डाले हैं उसमें देखिए 1 2 3 फोर्थ क्वेश्चन, वी लुकअप B2, B3, E4, 5, 0, ये जो है फोर्थ वाला कहाँ है हमारा, देखो 1 2 3 4 ये है ना, इसको मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे उसने क्या किया, ये कोलन की जगह कॉमा दे दिया, कोलन की जगह क्या कर दिया, कॉमा दे दिया, ठीक है। तो उसमें कितने आर्गुमेंट चले गए, 1 2 3 4 5, 5 आर्गुमेंट चले गए, है ना। तो 5 आर्गुमेंट नहीं लेगा, वी लुकअप फंक्शन सिर्फ 4 इनपुट लेगा, यानी 4 आर्गुमेंट्स को ही लेगा। और इसमें इन्होंने दिया है कॉमा दिया, एक कोलन की जगह कॉमा दे दिया, ठीक है। तो 1 2 ये कॉमा डाल देंगे, मान लो 1 2 3 4 5, 5 इसमें इनपुट आ गए, 5 आ गए, तो वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाल दिया गया, तो वो उस तरह की एरर आएगी वो, ठीक है। या प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, या उनका जो भी रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। तो मैंने इसको रेक्टिफाई किया प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग तो, लेकिन अगर वहाँ आता है तो आप इसको लिख सकते हैं कि भाई ये जो है इसमें 5 आर्गुमेंट डालते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ तो इसको कॉमा करके देता हूँ, तो आपको बता देता हूँ, जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन डाला है, क्वेश्चन पेपर में जो इन्होंने डाला हुआ है, वो यहाँ पे क्या किया, कॉमा डाला हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने ये हटा दिया, ठीक है। तो अब देखो, अब ध्यान से देखिए इसको, वी लुकअप 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू डाल दिया ना उसने, 5 आर्गुमेंट डाला हुआ है, ठीक है। और जबकि वी लुकअप फंक्शन में से 4 ही वैल्यू डाली जाती हैं, ठीक है, अलग में। इसीलिए यहाँ पे जब इस कमांड को आप रन करेंगे, इस कमांड को जब आप रन करेंगे, तो देखो ये, यू हैव एंटर टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस फंक्शन, टू गेट द हेल्प विद दिस फंक्शन क्लिक ओके टू चूज दिस मैसेज, देन क्लिक इंसर्ट फंक्शन बटन लोकेट दैट इमेज। तो आपका प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो कि इसमें आपने जो है आर्ग्यूमेंट्स जो है वो क्या कर दिया, ज़्यादा डाल दिया इसमें, ठीक है, क्लियर। ये एक प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक, क्लियर। अच्छा लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला जो है
लास्ट वाले में भी इन्होंने क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम ही डाली है उन्हें, वो है ना, क्वेश्चन में ये इन्होंने दिया है, देखो ये चेंज कर दिया इसने, देखो ध्यान से देखोगे तो उन्होंने क्या है डिवीजन बाय जीरो कर दिया, लास्ट में एक डिवीजन बाय जीरो किया है। देखो ये क्वेश्चन जो है डिवीजन बाय जीरो आ रहा है यहाँ पे, ये तो चेंज कर दिया इसने यहाँ पे, देखो ना ये लास्ट क्वेश्चन जो है 5,0 है, ठीक है। और यहाँ पे एक डाल रहा है, यहाँ पे स्लैश डाल दिया, यहाँ पे एक स्लैश डाल दिया और डिवाइडेड बाय जीरो का। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो ये फंक्शन देखो वी लुकअप फंक्शन कुछ निकाल के देगा, वी लुकअप फंक्शन कुछ निकाल के देगा, उसको डिवाइड बाय जीरो कर रहे हैं तो वो ये इसीलिए वहाँ पे जो है ये एरर आ रहा है, डिवीजन बाय जीरो, हैश डिव स्लैश जीरो डिवीजन, ये एरर क्या में डिवीजन बाय जीरो एरर आ गया इसी ये, ठीक है। दिस इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक में उन्होंने दिया हुआ है। हाँ देखो हमारे पास कितने टाइप के एरर्स हैं, कितने टाइप के एरर्स हैं भाई। एक तो पहला वाला एरर है जब ये 5 हैश वाला एरर है, ठीक है, जिसे मार्क कॉमन फार्मूला एरर जो हमारे पास हैं कौन कौन सी हैं, ये एक है 5 हैश एरर है, फिर दूसरा एरर जो है हैश div/0 एरर। ये कब हैश div/0 कब होता है, जब आप किसी भी नंबर को या किसी भी फंक्शन की वैल्यू जो दे रहा है फंक्शन, उसको जब आप डिवाइड बाय जीरो कर देंगे तो वो हैश div/0 एरर दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड एरर जो है वो है करेक्ट हैश n/a एरर। ये कब होता है, दिस एरर ऑकर्स व्हेन ए वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू ए फंक्शन और ए फार्मूला। जब कोई वैल्यू फंक्शन और फार्मूला को मिलती ही नहीं है तब वो हैश n एरर देता है, ठीक है। तो और एक और एरर इसमें जो उन्होंने दिया पेज 75 पे है, वो है करेक्ट ए हैश नेम एरर। दिस एरर ऑकर्स व्हेन एक्सेल डजंट रिकॉग्नाइज द टेक्स्ट इन ए फार्मूला। किसी फार्मूला में जो है टेक्स्ट नहीं लिखते, मान लो सम है वी लुकअप है, वहां पे तुमने डी लुकअप लिख दिया, वी लुकअप की जगह डी लुकअप लिख दिया। अगर इस तरह से तुमने कहो ये सम है, सम की जगह पम लिख दिया pum, ठीक है, तो उस तरह के एरर जो होते हैं उसको करेक्ट हैश नेम एरर हो जाएगा। वो समझ नहीं पा रहा है ना कि क्या फंक्शन तो SUM है, लेकिन वहाँ पे हैश pum लिख दिया आपने, बाकी सब इनपुट सब सही है, लेकिन बस वो एरर है तो वो समझ नहीं पा रहा है, इसी को हैश नेम एरर देता है, ठीक है। उसके बाद एक और एरर है जो पेज 75 पे दिया है, वो करेक्ट हैश नल एरर। दिस एरर ऑकर्स व्हेन वी स्पेसिफाई एन इंटरसेक्शन ऑफ टू एरियाज दैट डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, एक और एरर है ये हो गया करेक्ट हैश रेफ एरर। हैश रेफरेंस एरर कब होता है, ये हैश रेफरेंस एरर कब होता है भाई, ये होता है दिस एरर ऑकर्स व्हेन ए सेल रेफरेंस द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट ए सेल ऑक्यूपाई ऑन ए वर्कशीट, ठीक है। जब वहाँ पे उसको कोऑर्डिनेट जो बनाता है वो एक छोटा सा डाटाबेस बनाता है, छोटा सा एरे बनाता है, तो उस एरे में जब वो आता ही नहीं है तब वो वहाँ पे क्या करता है, इसको हैश रेफरेंस एरर दे देता है, ठीक है। और एक और एरर जो है वो है करेक्ट है हैश वैल्यू एरर। ये कब होता है, दिस एरर ऑकर्स व्हेन द रॉन्ग टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट जो डाला जा रहा है वो गलत डाल दिया जाता है, जो इनपुट डाल रहे हैं हम लोग फंक्शन के अंदर वह जब गलत हो जाता है तो उसी को हम लोग हैश वैल्यू एरर कहते हैं, ठीक है। आ रहा है, तो ये मैं कुछ लोग बोले थे क्या क्या लिखना है, तो इसी में तो एक है कि जो अगर आप बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो दो है, और इसी में अगर क्वेश्चन तो व्हाट इज द एरर नेम एंड ऑल, तो हैश यानी इंक्लूड करके वहीं पे और एक और वाला जो समझ में आ रहा है वो लिख दो, डबल लिख दो दोनों, एक तो सही होगा ही होगा, है ना। क्योंकि अगर कॉमर्स का टीचर होगा तो उसको तो आंसर मिला होगा वहाँ की ये वाला लिखना है, तो वो समझ आ रही है ये भी लिखा है ये भी लिखा, चलो दे दो नंबर वाला हो, अरे समझ। तो आप ये भी कर सकते हैं ट्रिक कि हैश यानी लगा के उसके बाद से और ये दोनों लिखे और लिख सकते हैं, ये ट्रिक कर सकते हैं। वैसे अगर एग्जैक्टली आता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आ रहा है तो हैश यानी डाल ही दो, और हैश रेफ एरर भी लिख सकते हैं वहाँ पे उसी को इंक्लूड करके, ठीक है। ऑलराइट, ठीक।